कैसे हैं दोस्तों। अक्सर हम दो चीज़ों को समझने में गलती कर देते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स और पुलिसिंग रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स को डील करते हुए गवर्नमेंट और पुलिस के इन बिटवीन मैटर को एक्सप्लेन करती है, जिसमें पुलिस का प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है। और जबकि पुलिसिंग रिफॉर्म्स की बात की जाए तो पुलिसमैन की सर्विस डिलीवरी को कंसीडर किया जाता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, इन्वेस्टिगेशन, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लॉ ऑफ बेल, लॉ ऑफ रिमांड, जुवेनाइल्स और पुलिसमैन की सर्विस डिलीवरी को समझा जाता है। पाकिस्तान में पुलिसिंग रिफॉर्म्स करने के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अमेंडमेंट करना पड़ती है, जिसके बाद लॉ ऑफ करेक्शन, वुमेन प्रोटेक्शन लॉ, जुवेनाइल रिलेटेड लॉ में तब्दीली की जा सकती है। और पुलिस रिफॉर्म्स का मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बेहतर होना हो सकता है। पाकिस्तान में हम आए रोज़ पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन पुलिसिंग रिफॉर्म्स की कोई बात ही नहीं करता। 2010 में 18th अमेंडमेंट के बाद पुलिस रिफॉर्म्स को प्रोविजनल डिपेंडेंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से हर प्रोविंस ने अपना अपना कानून लागू कर रखा है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्राइम्स एक नई शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। जहां गैजेट्स और टेक्नोलॉजी में तरक्की बढ़ती जा रही है, वहीं क्राइम्स भी मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सैकड़ों साल पहले ह्यूमन मोबिलिटी और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत स्लो था, तहम क्रिमिनल्स ने हमेशा ज़माने की तरक्की से फ़ायदा उठाया है। व्यूवर्स, आए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर पुलिस किसी पॉइंट पर आपके साथ मिसबिहेव या इलीगलिटी कमिट करती है तो आप उनके खिलाफ लीगली कैसे मूव कर सकते हैं। I have been a police officer for a very, very long time. But she is dead. ब्रिटिश ने इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को गुलामी में रखने के लिए फोर्स का बेदरेग इस्तेमाल किया और इंडियन के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे लोगों में जहालियत बढ़ती गई और लोगों से रोज़गार छीन लिए, ताकि नौजवान स्कूल कॉलेजेस जाने की बजाय मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएं, जिससे सोशल राइट्स का गला दबा दिया गया। और आज भी हम आज़ादी हासिल करने के बाद सोशल राइट्स को इग्नोर कर देते हैं और आज भी वही कानून फॉलो किए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस और पटवारी को ताकत का बादशाह तस्वर किया जाता है, जो अपनी ताकत के बलबूते पर किसी की भी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला कर सकते हैं। ताकत के नशे में जब इंसान डूब जाता है तो जुल्म का बाज़ार गर्म करता है, जिसे रोकने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। किसी ऑफिशियल के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले आपको दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। नंबर 1 पाकिस्तान पीनल कोड, नंबर 2 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। पाकिस्तान पीनल कोड हमें क्राइम्स के बारे में बताती है कि किस क्राइम पर कौन सा क्रिमिनल एक्ट लगेगा और क्राइम के हिसाब से कितनी सज़ा होगी। जबकि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, सस्पेक्टेड क्रिमिनल, कलेक्शन ऑफ एविडेंस और मुलज़म के जुर्म या बेगुनाही का तयन और तरीक़ेकार के बारे में बताती है। पीपीसी और सीआरपीसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाएं तो इंस्टीट्यूट अपने रूल्स और रेगुलेशन का मैनुअल आपके हाथ में थमा देता है, जिसमें बताया गया होता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। लेकिन अगर आप रूल्स को ब्रेक करेंगे तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। इस हिसाब से जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होगा और जो एक्शन लिया जाएगा वो पाकिस्तान पीनल कोड को मद्देनज़र रखते हुए लिया जाएगा। फ़र्ज़ करें कि अगर आपके साथ ट्रेजेडी हो जाती है तो सीधा पुलिस स्टेशन आते ही आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, बल्कि पहले आपकी रिटन कंप्लेन ली जाएगी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ट्रेजेडी साइट पर जाएगी और लोगों से पूछगिछ करेगी और 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन करके आपकी एफआईआर दर्ज करेगी। और जैसे ही आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो आपका केस ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट किया जाता है और कोर्ट इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर पीपीसी एक्ट के हिसाब से फ़ैसला करती है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तकरीबन 1,55,11,119 केसेस पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एफआईआर रजिस्टर करेगी। लेकिन हमारे यहाँ अगर दो लोगों के दरमियान मामला बिगड़ जाता है तो जो लोग पहले पुलिस के पास आ जाते हैं उनकी एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है और दूसरे को इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ही कसूरवार मानकर पकड़ लिया जाता है। देखने में तो ये बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब कोई इंसान पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पर आपकी कोई बात ही नहीं सुनता और एफआईआर का एक ख़ास पैटर्न होता है जिसे अलग से लिखने के लिए आपको हाथ पांव मारने पड़ते हैं।
और अगर आपका केस जेन्युइन है और पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही तो सबसे पहले आपको पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को कंप्लेन करनी होगी। और अगर आपकी वहाँ भी बात नहीं सुनी जा रही तो आप एएसपी, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी और आईजीपी को कंप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि आईजीपी पुलिस ने कंप्लेंट सेंटर मुतारफ़ करवाया है जहां पर आप 1787 पर कॉल कर अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे ही आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाए तो पुलिस को 60 दिन के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके समरी जमा करवानी पड़ती है, जिसे चार्जशीट कहते हैं। ये चार्जशीट इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर बनाता है और इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर की तैनाती कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत की जाती है। इसके बाद शक की बुनियाद पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी को भी उठा सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए 24 घंटे से ज़्यादा तहवील में नहीं रख सकती। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3 पॉसिबल केसेस होते हैं। नंबर 1, जिसने क्राइम कमिट किया हो पुलिस उसे सज़ा दिलवाती है। और दूसरे केस में अगर किसी की दुश्मनी आपके साथ हो और उसने बिला वजह आपका नाम कंप्लेन में डाल दिया हो। और तीसरे केस में पुलिस को शक है लेकिन आपने क्राइम कमिट नहीं किया। और जब भी पुलिस अरेस्ट करने के लिए आए तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। नंबर 1, पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में हो और अपने नाम वाले बैच के साथ हो। और अरेस्ट वारंट में आपका नाम, डेट और रीज़न मौजूद हो और आपकी फैमिली में किसी एक के सिग्नेचर मौजूद हों। और पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में जमा करवाई होती है अगर उस हिसाब से एविडेंस में कमी हो तो कोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन में तब्दीली कर सकती है। और जैसे ही आपका ट्रायल शुरू हो तो सारे विटनेसेस को पेश किया जाता है और अगर आप कन्विक्टेड साबित हुए तो आपको क्रिमिनल माना जाता है। अगर इस सारे प्रोसेस के बावजूद आपको लगता है कि आपका ट्रायल फेयर नहीं हुआ तो आप बतदरीज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं ताकि आप खुद को बेगुनाह साबित कर सकें।